हेलो। हेलो जी। सर, आपका नंबर ये यूट्यूब से मिला हाँ जी, सर। थोड़ा कंसल्टेशन करना। बोलिए। ये आईबीएस का प्रॉब्लम है सर। क्या उम्र है आपकी? उम्र उम्र पूछ रहे हैं सर। हाँ जी। 30 ईयर। कब से आईबीएस है? 5 साल हो गया। वेट और हाइट कितनी है? वेट 51। हाइट? हाइट 6 फीट। 6 फीट हाइट है और 51 वेट है, काफी पतले हैं आप। जी। पहले कितना वेट था 5 साल पहले? 62। तो आपको क्या लगता है क्यों हो गया आईबीएस? कोई जिम ज्वाइन किया था, कोई सप्लीमेंट लिए थे, कोई अंडे खाने शुरू किए थे? जब ये हुआ था तो ये क्या बोलते हैं, लीकर पीते थे। अच्छा, जिम वगैरह नहीं किया? नहीं, उस टाइम जिम नहीं, मतलब कॉलेज खत्म हुआ उसका मुखर्जी नगर दिल्ली में थे, तैयारी कर रहे थे। वहीं से फिर चालू हो गया। कितना लीकर पीते थे? 2 दिन में 3 दिन में एक बार। कितना? कितना बोले तो मतलब हाफ एक बार क्वार्टर। एक बारी में क्वार्टर लेते थे, एक बारी में मतलब पूरे एक बारी में क्वार्टर लेते थे? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे में क्वार्टर लेते थे जी और हफ्ते में 2-3 दिन लेते थे? जी। रोज भी नहीं लेते थे? नहीं नहीं। उससे तो आईबीएस नहीं होता। आप उस हाँ बोलिए। उससे पहले भी डाइजेशन थोड़ा वीक ही था, मतलब चलता था, लेकिन प्रॉब्लम में कंस्टिपेशन होता था। हाँ। लेकिन एक बार स्टूल जाना पड़ता था, उसके बाद से ही चालू हुआ। मतलब आप रोटी कितना खाते हो? रोटी नहीं खाता हूँ अभी। चावल खाते हो? हाँ, चावल और एक क्विनोवा। पहले कितनी रोटी खाते थे? पहले तो 3-4 रोटी ज्यादा खाता था, मतलब चावल नहीं खाता था। पहले रोटी ज्यादा खाते थे, चावल नहीं खाते थे? हाँ, मतलब कभी खा लिया, कभी नहीं खाया। हाँ मतलब समझ गया। तो मतलब आप रोटी कितनी 3-4 खाते थे? जी। तो अभी चावल खाते हैं तो उतना ही चावल खाते हैं, 3-4 रोटी के बराबर का? चावल थोड़ा सा जी, उतना नहीं खाते, लेकिन कम। सलाद ज्यादा खाते। कब से सलाद ज्यादा खा रहे हो? इधर 5-6 महीने से। क्या फर्क पड़ा, क्या फायदा हुआ सलाद ज्यादा खाने से? फर्क तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन गैस वैस कम बनता। फ्रूट भी खाते हो? विश्वरूप रॉय चौधरी का फॉलो करते हो? हाँ। तो गैस कम बन रहा है और क्या हो रहा है? गैस कम बन रहा है। गैस कम बन रहा है और आपका ये मोशन थोड़ा कम जाना पड़ता। अच्छा, पहले कितनी बार जाते थे, अब कितनी बार जाते हो? पहले तो 5-6 बार। तो पहले ये होता था कि मतलब कॉन्स्टिपेशन डायरिया एक साथ होता था, अभी भी होता है लेकिन कम होता। स्टूल तो उतना ही जाना पड़ता है, लेकिन गैस कम हो गया। पर गैस अभी भी है, पूरा नहीं खत्म हुआ? पूरा खत्म नहीं हुआ। अभी आप फ्रूट लेते हो या सिर्फ सलाद लेते हो? सवेरे फ्रूट्स कीवी और बेदाना। बेदाना? और कीवी होता है ना, कीवी। हाँ हाँ हाँ। कीवी और उसके बाद केला 1-2 घंटे बाद। देखिए, आप कितना पढ़े हुए हैं? जी, एमबीए हो गया है। ओके, तो आपसे बात करने में आसानी रहेगी ना, मैंने इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ। तो देखिए नहीं, इस पे रिसर्च भी सर पूरा किए हुए हैं आईबीएस पे 6 साल से। क्या किया हुआ है? मतलब जानकारी सब पूरा ले लिए हैं। हाँ, वो कुछ भी जानकारी नहीं कुछ लिया आपने। सर, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ फायदा नहीं हुआ। मतलब नेट पे जो दिया हुआ, मतलब फॉल्स जानकारी जितना भी है। आपको नेट पर नहीं देखना चाहिए था, आपको अपने आप से सोचना चाहिए था। हम हमेशा दूसरों की मदद लेने की कोशिश करते हैं, पर जब नहीं मिलती तो अपनी मदद खुद करनी होती है। Anyway, जी। ये तो लेक्चरबाजी हो गई। मेन कहानी क्या होती है कि आपका डाइजेशन खराब है। हाँ हाँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता लगानी सबसे पहले कि डाइजेशन होता क्या है, हमारे शरीर में होता क्या है। आप खाना खाते हो तो क्या होता है? आप जब खाना खाते हो तो पेट में जाता है,
जी। आपके पेट का साइज होता है 200-250 ग्राम। हम्म। खाना खाते हो आप ऑलमोस्ट 1 किलो। ठीक है। हाँ। तो जब आपका खाना इतना ज्यादा होता है तो आपका पेट एक्सपेंड होगा, खींचेगा। हम्म। जितना पेट खींचेगा उतना आपके एसिड और एंजाइम्स बनेंगे। हम्म। तो जब आप फ्रूट और सलाद खाते हो तो आपके पेट में एसिड और एंजाइम्स नहीं बनते हैं। जब तक हम्म। फ्रूट और सलाद आपके पेट में पहुंचता है वो ऑलरेडी लिक्विड बन चुका होता है। हम्म। उसके अलावा आपका पेट 1 मिनट में 3 से 4 बार मूव करता है। उसका कारण होता है उस खाने को पचाना जो आपने खाया है और उसको छोटी आंत में धकेलना। ठीक है। हम्म। और गूगल पर करना स्टमक मूवमेंट करके इस वीडियो सर्च करना और उस वीडियो को देखना कि पेट कैसे मूव करता है। हम्म। सेकंड आता है कि अब आप छोटी आंत में घुस गया खाना। ठीक है। छोटी आंत में 5-6 घंटे लगते हैं। तो आईबीएस का सबसे पहला कारण क्या होता है कि आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, इसलिए वेट कम हो रहा है ना आपका। हाँ, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब सही तरह से नहीं हो पाता। तो अब न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं। पहली चीज जो हेल्प करती है वो होती है कि सॉफ्ट पेस्ट बननी चाहिए। जो आपने खाना खाया उसमें जब आपके स्टमक ने उसको प्रोसेस किया तो उससे हम्म। जो पेस्ट बनता है, जो उसका मतलब चाइन बनता है, कुछ भी बोलिए, मतलब जो लुगदी बनती है ना, वो जितनी सॉफ्ट, जितनी मुलायम और जितनी कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब पेस्ट होती है ना, टूथपेस्ट, हम्म। तो वो कंसिस्टेंट होती है, उसमें दाने दाने नहीं दिखते आपको, एकदम मुलायम और सॉफ्ट होती है और सारी की सारी जैसे जब पेस्ट दबाते हैं तो एक जैसी निकलती है। जी। तो इसी तरीके से खाने में कहीं मोटा कहीं पतला इस तरीके से नहीं होना चाहिए। खाना भी उतना ही पेस्ट की तरीके से कन्वर्ट होकर छोटी आंत में जाना चाहिए। जब वो छोटी आंत में सॉफ्ट होगा तो उतने ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। तो जी। एक दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, या जो लोग व्हाट्सएप पर बताया जाता है कि खाने के साथ पानी नहीं पीना। हाँ। खाने के साथ पानी ना पीना सबसे बड़ा दुश्मन है आपके हेल्थ का। खाने के साथ रीजनेबल पानी पीना चाहिए। अगर आप 3-4 रोटी खाते हैं तो 1 गिलास पीना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, कम भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो ये मतलब आयुर्वेदा जैसे बोलता पता नहीं, मतलब जैसे अभी। आपने पढ़ा नहीं आयुर्वेद, ठीक है, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। मैं आपको सिंपल सा 2-3 एग्जांपल देता हूँ। आपने आटा गूंथते हुए देखा है कभी किसी को? हाँ। घर में देखा होगा। हम्म। जब आटा गूंथ जाता है, ठीक है, उसको हाँ। 5 मिनट तक रहने दो। उसके हाँ। बाद उसमें 1 बूंद पानी डालो और उसको कोशिश करो कि वो आटे के साथ मिल जाए। 1 बूंद का तो आपको पता नहीं चलेगा, वो तो लिसलिसा सा हो जाएगा ना। आप 3-4 बूंद डाल दो उसको पानी आटे में और उसको मिक्स करने की कोशिश करो, वो मिक्स नहीं होगा। हम्म। क्योंकि आटे का बायोकेमिकल कन्वर्जन जो होना था वो हो चुका है। हम्म। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। अब टूथपेस्ट की बात मैं कर रहा था ना, तो आप हाँ। टूथपेस्ट ले लो, उस काफी सारा टूथपेस्ट ले लो, उसको उसमें पानी डाल दो, उसको डाल के उसको मिक्स करने की कोशिश करो किसी भी तरीके से। पहले चम्मच से करो, फिर किसी और चीज से करो, फिर उसको मिक्सर में डाल दो। मिक्सर में डाल के उसको मिक्सी को आधा घंटा चलाओ, तो भी वो उतना कंसिस्टेंट नहीं होगा। मतलब जो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सब एक बराबर नहीं होगा, हम्म। उसकी उतनी फाइन पेस्ट नहीं पड़ेगी। बेशक ढीली पेस्ट बन जाए पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो नहीं बनता, उसमें दाने दाने दिखाई देंगे। हम्म। इसी तरीके से जब आप 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद पानी पीते हो, खाने का प्रोसेसिंग आधे घंटे में कंप्लीट हो चुका होता है। कंप्लीट नहीं तो काफी हद तक हो चुका होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन चेंज होना था वो हो चुका होता है। तो जो आप आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी पीते हैं वो जाता कहाँ है? ठीक है, आप खाने के साथ पीते हो तो वो आपकी जठराग्नि या फटराग्नि जो भी बोलते हैं उसको डाइल्यूट करता है। ठीक है। हाँ। तो आप आधे घंटे बाद पीते हैं तो क्या होता है, आधे घंटे में खाना कोई पेट से निकल जाता है? या 1 घंटे बाद पीते हैं, 1.5 घंटे बाद पीते हैं, जब मर्जी पिए, तो खाना होता तो पेट में ही है। हम्म। तो उसको हमने उस समय नहीं पिया। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो आटा गूंद गया। आटा गूंदने के बाद पानी नहीं डलता। इसी तरीके से जब आटा गूंद रहे हो तो जैसे आपने नाप के पानी मान लो डालते हो, आप नाप के पानी 1.5 गुना डाल दो तो भी आटा गूंद जाएगा, वो ढीला होगा, कंसिस्टेंसी बराबर होगी। ठीक है। तो उसको कहते हैं कि आपका कम ज्यादा पानी होना चल जाता है, परंतु पानी को एक गलत टाइम पर पीने से नुकसान होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी बना रहे हो, जी। ठीक है। अब आलू की सब्जी आपने बनाई, डाल दी, आलू डाल दिए थोड़े से। आपने मान लो आधा किलो की सब्जी बनानी है, आपने 100 ग्राम आलू डाल दिए। फिर 10 मिनट बाद आधा किलो 100 ग्राम और डाल दिए। फिर 10 मिनट बाद आधा किलो 100 ग्राम और डाल दिए। अगर आप ऐसे करके आलू डालोगे 10-10 मिनट के बाद, तो आलू की सब्जी बनेगी, कुछ कच्चे रहेंगे कुछ पके रहेंगे। और दूसरी गलती हम ये करते हैं, छोटे छोटे मील्स लेते हैं। ये भी डॉक्टर कह देते हैं कि भाई आप दिन में 5-6 बारी खाओ।
हाँ आपका पहला खाना पचा नहीं, आपका डाइजेशन खराब है। डाइजेशन खराब का मतलब क्या होता है कि अगर आपके नॉर्मल आदमी को, हेल्दी आदमी को डाइजेशन करने में 5 घंटे लगते हैं, तो आपका 5 घंटे में काम नहीं हो रहा है। तो अगर हाँ 5 घंटे में काम नहीं हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 8 घंटे बाद खाना चाहिए। हाँ। जब एक खाना मतलब जो फर्स्ट मील लिए वो ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो जाए तो फिर तब सेकंड मील। ठीक है, पर हमें बोला क्या जाता है छोटे छोटे मील लो, ये बोलते हैं ना डॉक्टर। हाँ हाँ तो लोगों के कहने पर मत जाओ, क्योंकि देखो धंधा होता है हर एक का, और हर आदमी चाहता है मेरा धंधा बढ़े। उस धंधा बढ़ने के लिए जितने बीमार होंगे उतना धंधा बढ़ेगा। अब वकीलों को ले लो, मैं वकालत भी करता हूँ। तो वकीलों का काम ये नहीं होता जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। वकीलों का काम होता है कि भैया एक आगे ये प्रॉपर्टी बन गई हमारी, जैसे आपका घर मकान बनाते हो ना, तो आपका प्रॉपर्टी बन जाती है, सारी जिंदगी आप बच्चों को दे देते हैं, फिर उसके बच्चों को दे चली जाती है, तो आपका एक प्रॉपर्टी बन गया। इसी तरीके से एक मरीज जो होता है या एक जो क्लाइंट होता है किसी भी प्रोफेशनल का, वो एक प्रॉपर्टी होता है जो उसको सारी जिंदगी पैसे देता है। हम्म। और सारी जिंदगी पैसे देने के लिए जरूरी है कि आप उसको सारी जिंदगी बीमार बना के रखे वो। ठीक है, कॉमन लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ ये जठराग्नि वठराग्नि भी क्लियर हो गई आपको हाँ हाँ। कि अब अच्छा, जब ये जो बताते हैं विश्वरी रूप जी, हम्म तो वो मतलब कौन सा फॉलो करवाते हैं? सी उसका कुछ नहीं है। वो आदमी एक तरीके से गलत आदमी है। मैं फ्रॉड बोलना चाहता हूँ पर मैं बोलना नहीं, अवॉइड कर बोल रहा हूँ। सकते हैं, मतलब मुझे तो लग रहा है वही, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, ना होने के अलावा जो बात होती है ना, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कुछ होता है। अब क्या है कि बहुत से लोग क्योंकि मैं बिशुल रॉय चौधरी के बहुत से पेशेंट मेरे को कॉल करते हैं, हाँ। तो जो कॉल करते हैं मैं उनका ऑनेस्टली फीडबैक लेता हूँ। हम्म। तो वो लोग उसका बोलते हैं कि उसके करने की वजह से बहुत नुकसान हो गया। आप तो अभी जवान आदमी हो, हाँ तो आपको नुकसान उतना नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसमें सबसे बड़ा, सबसे पहले जो इन्होंने 4 साल पहले शुरू किया था, डायबिटीज का शुरू किया था। हाँ। ये लोगों डीआईपी से, का। हाँ डीएपी डाइट वगैरह, ये 50,000 रुपए 3 दिन के प्रोग्राम का लेते थे एक आदमी से। हाँ जी। हाँ उसके बाद कुछ क्लाइंट्स ने फोन किया, वो बोलते व्हाट्सएप पर इनसे क्वेश्चन करो ना, तो हाँ, एक व्हाट्सएप के क्वेश्चन को रिप्लाई करने के 5,000 रुपए लेते हैं। ठीक है, हम्म। अब क्या होता है कि एक बड़ी कॉमन सी फिलॉसफी होती है, जिस आदमी का बिजनेस नहीं चलता, जिस हकीम का बिजनेस नहीं चलता, उसकी दवाइयां बहुत महंगी होती हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उसको पता है इसने कभी दोबारा तो आना नहीं है, ये और जब दोबारा नहीं आना तो एक बार में काट लो जितना काट सकते हो। इसी तरीके से जब फल लेने जाते हैं ना मार्केट में, जिसके फल एकदम फीके होते हैं, खराब होते हैं, वो बहुत महंगे लगाता है, क्योंकि उसको पता है भैया एक बार ये चला गया तो 3 महीने तो ये पलट के नहीं देखेगा। हाँ वो है। तो ये एक कॉमन बिजनेस सेंस होता है। ठीक है, विश्वरूप रॉय चौधरी इतने पैसे क्यों लेता है? अब आपको पता है हिंदुस्तान में डायबिटीज कितने हैं? बहुत है, इंडिया डायबिटीज कैपिटल है। ठीक है, अब अगर इतने डायबिटिक का वो इलाज करे और उनमें से लोग हजारों लाखों लोग मर जाए तो क्या होगा? वो फंस जाएगा। हाँ। अब 50,000 रुपए फीस कर दी, महीने के मान लो 50 लोग आते हैं। अब 50 लोगों का हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी में क्या पता चलता है? पता भी नहीं चलता, आवाज नहीं होती, इकट्ठे नहीं होते लोग। ठीक है, तो उसकी वजह से वो बच जाते हैं। अब मुझे एक मेरे ख्याल से 9 साल का बच्चे के फादर ने फोन किया कि वो उनके बेटे को या बेटी को टाइप 1 डायबिटीज थी, तो विश्वरूप रॉय चौधरी की बात मान के उनको इंसुलिन वगैरह बंद कर दी, तो लड़की कोमा में चली गई। तो फिर उसका इलाज करना पड़ा। वो बोलते एक बार, 2 बार, 3 बार हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, खर्चा हुआ बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद जाके वो ठीक हुई। ठीक होने का मतलब ये नहीं कि उसका डायबिटीज खत्म हो गया, ठीक होने का मतलब फिर इंसुलिन शुरू करी और वो बच गई। ठीक है, इसी तरीके से 10-12 लोग और हैं जिन्होंने फोन किया। कुछ लोगों का लीवर खराब हो जाता है इसमें। अब आपको पता नहीं, बैलेंस डाइट पढ़ते रहते होंगे बचपन से आप। हाँ। फ्रूट में प्रोटीन तो होता नहीं, फ्रूट में फैट भी नहीं होता। हाँ, तो बैलेंस किसको कहते हैं? जिसमें फैट भी हो और प्रोटीन भी हो। हमारे नॉनवेज मना करते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा नॉनवेज नहीं खाएगा तो विटामिन B12 कहाँ से लेगा वो उसमें? तो प्रॉब्लम है, पर उसके बावजूद भी बहुत सी दुनिया हिंदुस्तान में जो वेजिटेरियन है वो जीते हैं। मुझे नहीं पता B12 का कैसे होता है, क्या होता है। मैं तो नॉनवेज खाता हूँ और थोड़ा हाँ। बहुत खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। पर हफ्ते में 1 आध बार हो जाता है या महीने में 2-3 बार हो जाता है। पर मैं उसको ना रिकमेंड करता, क्योंकि मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है। जिस चीज के मैंने एक्सपेरिमेंट किया, नॉलेज है, वो मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि विश्वरूप रॉय चौधरी का जो प्रोग्राम है वो ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको फ्रूट कम खाते हो,
अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैं 25 किलो मौसमी ले आया, हम्म। और मैं रोज की 25-30 खा लेता, मतलब 5-6 किलो से ज्यादा खा लेता था रोज की। हमने 3 दिन में निपटा दी सारी। हाँ। तो अब क्या हुआ, वो ज्यादा हो गया। अब उसके बाद बंद कर दिया, उसके बाद मौसमी की तरफ देख भी नहीं रहे, क्योंकि जितना हमने खाया वो एक्सेस में हो गया। अब शरीर उसको अपने आप से जो भी एक्सेस होगा उसको निकालेगा, उसको एडजस्ट करेगा। परंतु अगर आप हाँ। उसी चीज को पूरा महीना खाते रहोगे, 2 महीने खाते रहोगे, तो बीमारी हो जाएगी। तो हम अच्छा। ये नहीं कि कुछ चीज ज्यादा नहीं खाते हैं, कम नहीं खाते हैं। अब हमने 2 दिन पहले फ्रूट वो आम लेकर आए थे 5 किलो, एक ही दिन में निपटा दिए 24 घंटे में। ठीक है। तो उससे क्या, उसके बाद दोबारा से आम की तरफ देखा नहीं, 4 दिन छोड़ दिया। तो जो भी एक्सेस हुआ वो बैलेंस हो गया ना। हाँ। अब आप रोज रोज फ्रूट खाओगे, तो आपका एक तो फ्रूट में फाइबर ज्यादा होता है। तो आपने अगर एक आधा रोटी खा भी ली, फैट खा भी लिया, तो वो टिकेगा कहाँ? बिल्कुल नहीं टिकेगा। हाँ। हाँ। इसी तरीके से ना प्रोटीन टिकेगा ना वो टिकेगा, बस फ्रूट उसको धकेलता रहेगा। भाई उसको अपना टाइम मान लो पचने में। अच्छा, दूसरी चीज आपको पता है, गट बैक्टीरिया होता है। हाँ। हाँ। अब प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं मार्केट में, आपने कभी खरीद के खाया भी होगा शायद, अभी भी खिलाया होगा आपको, आईबीएस में भी खिलाते हैं प्रोबायोटिक। चल रहा है अभी। चल रहा है ना। अब हाँ। प्रोबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। अरे किसी को हाँ। कैसे पता गुड बैक्टीरिया कौन सा है, बैड बैक्टीरिया कौन सा है? हाँ। बैक्टीरिया के अंदर घुस के देखा है, बैक्टीरिया की वर्किंग पता है? कुछ भी तो नहीं पता। हम्म। तो एक पब्लिक के अंदर बैक्टीरिया बैक्टीरिया और गट बैक्टीरिया बैठ गया, तो अब गुड बैक्टीरिया बना के भेज दो, बिक जाता है। अब दुनिया का एक आदमी बता दो जो ठीक होता है उससे। भाई अगर कोई चीज अप्रूव हुई है तो कुछ साइंस तो होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ तो होना चाहिए। हम्म। अब गट बैक्टीरिया जो होता है, प्रोबायोटिक की टेबलेट्स आती है, मैंने भी खाई हुई है। मेरे को किसी ने बोला था, मुझे प्रॉब्लम थी। मैंने 15-20 दिन से ज्यादा खा ली। मैंने कहा यार उससे तो पेट और खराब होता है, क्या करूं मैं? तो उसका वो कहता जी आपको किसने बोला? वही तो 10 दिन से ज्यादा खानी नहीं होती, 10 दिन के बाद नुकसान करने लगती है। ठीक है। हम्म। अब बात आती है, फिर उसके बाद खैर मैंने छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा टाइम लगा, महीना 2 महीने लगे, ठीक ठाक हो गया। अब पोजीशन ये है, गट बैक्टीरिया, ये जो प्रोबायोटिक ले रहे हो बकवास है। जो करना है हाँ। आपके शरीर में करना है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स अलग करता है ताकि उसको और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो अब आपका गट बैक्टीरिया कमजोर हो गया। एक कह सकते हैं कि गट बैक्टीरिया अपने आप से कमजोर हो गया, या कह सकते हो बैक्टीरिया के नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम हो गए। दोनों में से एक बात होगी ना। दोनों केस में क्या है कि वो खाना जो 5 घंटे में वो ब्रेक डाउन कर रहा है, वो 5 में नहीं कर रहा, 8 में कर रहा है, तो 8 घंटे बाद खाओ। तो 8 घंटे में क्या होता है कि जो आपकी छोटी आंत से जो मूवमेंट होनी है 5 घंटे में, वो मूवमेंट भी 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, और गट बैक्टीरिया भी 8 घंटे में काम कर देगा। तो क्या होगा, जो भी आप खाना खाओगे उसमें से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। पर यूनिट ऑफ फूड आपको ज्यादा खाना है, क्योंकि आपने जो भी फूड खाया वो भी इन्फ्लेमेशन करता है। जहां से वो पास करेगा वो रगड़ तो मारेगा ना, हाँ। हाँ। और जहां रगड़ मारेगा वहां इन्फ्लेमेशन होगी, जहां इन्फ्लेमेशन होगी वहां आईबीएस होगा। हाँ। हाँ। तो अब आपको चाहिए क्या? अभी मेरे को किसी और का भी फीडबैक आया था कि उसका आईबीएस ठीक हो गया। तो आज की डेट में हम रिकमेंड क्या कर रहे हैं? पहली चीज तो पानी है सबसे इम्पोर्टेंट। तो पानी एक दिन 2 गिलास पियो, एक दिन 6 गिलास पियो, एक दिन 2 गिलास पियो, फिर 6 गिलास पियो, और हफ्ते में एक दिन 4 लीटर पी लो। आपकी हाइट 6 फुट है ना, तो आप 5 लीटर तक जा सकते हो। तो पहले दिन कितना बोला आपने? पहले दिन 2 गिलास पानी, दूसरे दिन 6 गिलास पानी, उसके बाद 2 गिलास पानी, फिर 6 गिलास पानी। 2 गिलास 6 गिलास 2 गिलास 6 गिलास। अब 2 गिलास का क्या है कि आपने 2 बार दिन में खाना खाना है, और हर खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना है। 3 बार नहीं दिन भर खाना, में तो बार बार दो नहीं ही खाना। गिलास, दिन भर में 2 ही गिलास पानी पीना है। हाँ, खाना भी 2 बार खाना है, सब्जी 2 बार चढ़ा दी है। अच्छा, फर्स्ट डे मतलब 2 टाइम खाना खाना है। फर्स्ट डे नहीं, आपको अब कोशिश करो जब तक आईबीएस पूरा ठीक ना हो जाए, और तो आपको मतलब हाँ वही मतलब अल्टरनेट डे, फर्स्ट डे मतलब 2 टाइम खाना है और 2 गिलास पानी। और दूसरे दिन भी 2 बार ही खाना है, पर 6 गिलास पानी पीना है। 6 गिलास कैसे पीना है? टाइम जो खाने का रखोगे ना, हाँ। वो हाँ। 9 से 10 बजे सुबह, और हाँ। 5 से 6 बजे रात शाम को। 5 से 6 बजे से बस 2 ही टाइम। बस 2 ही टाइम। 8 घंटे का गैप हो गया ना। अगर आप 10 और 6 लेके चलोगे तो 8 घंटे का गैप हो गया। अगर 5 और 9 लेके चलोगे तो भी 8 घंटे का गैप है। तो जो पहला टाइम में खाएंगे उसमें फ्रूट्स और ना ग्रेन ना ना मिला ना दें। ना, फ्रूट शूट का कोई काम नहीं है। सबसे पहला काम होता है आपके खाने में क्या क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। अच्छा। अगर आपको ये चीजें नहीं पचती हैं, तब आपको कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है, तब आपको फ्रूट लेने की जरूरत है। ठीक हाँ, है। हाँ ये चीज थोड़ा पचने में दिक्कत होता हाँ, तो ये अगर पचने में दिक्कत होता है, और अगर आपको फैट या प्रोटीन नहीं पचेगा, तो आपकी सेहत कैसे बनेगी?
बिना प्रोटीन के आपकी सेहत कैसे बनेगी? कोई कार्बोहाइड्रेट से तो वेट बढ़ता नहीं है, हाँ हाँ। और दुनिया सब यही कहती है कार्बोहाइड्रेट से वेट बढ़ता है, और दूसरी तरफ ये कहती है कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसी से सब कुछ बनता है। हम्म। तो है ना कंट्रोवर्सी हर जगह, हर कदम पर। हाँ। एक तरफ कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ बोलते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं जी चीनी ज्यादा खाने से, शुगर ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है। हम्म। तो एनीवे, तो आप 2 बारी खाना खाने से ये फायदा होगा कि आपके खाने के बीच में गैप होगा 8 घंटे का, और आपने जो पानी पीना है वो 8 बजे 10 बजे की खाने के लिए बताता हूँ। 9 बजे खाओगे तो 1 घंटा पहले कर लो। 10 बजे के लिए 8, 9, 10 बजे पानी पीना है। एक गिलास 8 बजे, एक 9 बजे, और एक खाने के साथ 10 बजे। और खाने के साथ का मतलब क्या है कि खाना खाते जाओ, थोड़ा आधी रोटी खाई या थोड़े से चावल खाए, थोड़ा सा एक घूंट ले लिया, फिर थोड़ा सा खाया, फिर एक घूंट ले लिया, ऐसे करके। अच्छा। तो जब आप अब क्या होगा कि जितना खाना खाना है, जितना पानी पीना है, आपने 10 बजे तक खा लिया। हम्म। अब आपने उस खाने को पकने के लिए 8 घंटे के लिए छोड़ दिया। हम्म। ठीक है, फिलहाल 2-4 दिन तो ऐसे ही करना है आपको। ठीक। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका आईबीएस कंट्रोल में आ जाएगा, खाना पचने लगेगा, गैस आपको और कम बनने लगेगी। क्योंकि आप विश्व राय चौधरी को फॉलो कर रहे हो 4-5 महीने से, तो फिलहाल 15-20 दिन तक फ्रूट का दाना भी मत खाओ। अच्छा, फ्रूट्स नहीं लेना। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, जब 2 गिलास 6 गिलास पियोगे तो 4 दिन में आपका पानी कम पड़ जाएगा। फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से शुरू में तो आपको प्यास लगेगी, तो उसको कंट्रोल कर लो 2-4 दिन। हाँ। उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस के बाद 4 दिन के बाद आपका 2 गिलास पानी पीने का दिन है, पर आपको लगता है कि वो कमी हो रही है, आपको प्यास ज्यादा लग रही है, तो आप 6 गिलास पी लो। मतलब हफ्ते में 4 दिन तो कम से कम 6 गिलास पी लो, 4 या 5 दिन, और 1 या 2 दिन आप 2-2 गिलास पी लो। ठीक है, 6 दिन हो गए। और एक दिन जो है आप 5 लीटर पानी पी लो। उस 5 लीटर का क्या करना, बराबर बराबर 50-50 मिनट के बाद 1-1 गिलास लेते हो। अपने आप कैलकुलेट कर लेना, बॉटल रख लेना, आप कितने घंटे जागते हो, कितने घंटे क्या करते हो। अगर आप 16 घंटे जागते हो तो 5 लीटर को 16 घंटे से डिवाइड कर लो, देख लो पर कितने मिनट के बाद आपको 1 गिलास पीना है, और 1 गिलास में पानी कितना आता है उससे डिवाइड कर लो। अच्छा, ये तो एक काम हो गया। फिलहाल जैसे अगर मान लिया कल से स्टार्ट करना ही है, हाँ। तो 2 टाइम खाना बताया आपने, मतलब हाँ। एक 10 बजे और एक 6 बजे, 7 बजे से पहले। डिपेंड करता है आप उठते कितने बजे हो। 6 बजे। 6 बजे उठते हो तो 9 और 5 करो, या 9 और 6 कर लो। दूसरा खाना 8 घंटे के 9 घंटे बाद भी चलेगा। मतलब 5 और 6 जब मर्जी खा लो, पहला खाना 9 बजे खाओ। और 2 लीटर पानी दिन भर में पीना। कितना? 2 लीटर। किसने बोला? 2 गिलास बोला है। 2 गिलास मतलब 300 ml का 1 गिलास होता है। अच्छा, 250 से 300 ml का 1 गिलास होता है। अगर 250 ml का है तो सिर्फ आधा लीटर पानी पीना पूरे दिन में। अच्छा, पूरे दिन में आधा लीटर पानी। हाँ, जिस दिन 6 गिलास होंगे उस दिन 250 ग्राम के हिसाब से 1.5 लीटर होगा। अच्छा, उस दिन। ठीक। हाँ, परंतु आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन आधा लीटर पानी पर रहना है, क्योंकि आईबीएस का एक बहुत बड़ा कारण पानी ज्यादा होना भी होता है। अच्छा। करीब पानी ही होता है। तो आपको और ना आपको दूध पीना ना चाय पीनी, इन 2 चीजों का ध्यान रखना, और ना ही दूध के प्रोडक्ट लेना। दही और ना, कुछ नहीं। ठीक है, और जैसे ही आप करेंगे हो सकता है 1-2 किलो और वेट कम होगा आपका। हाँ। पर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और उसके बाद में आप मेरे को 4-1 दिन के बाद फीडबैक बताओ आपको कितना आराम हुआ। फिर मैं आपका खाना और पीना दोनों बंद कराऊंगा। ठीक। 1 बूंद खाना नहीं खाना, एक बूंद पानी नहीं पीना, और 1 दाना भी नहीं खाना। ऐसा करने से आपकी जो ताकत होगी, जिस दिन आप करोगे ना उस दिन आपका 1-1.5 किलो वेट कम हो जाएगा, कि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और सारा दिन चलते भी रहना है। ठीक है, परंतु उसके बाद अगले दिन जैसे ही आप खाना शुरू करोगे आपका पूरा वेट रिकवर हो जाएगा, और तेजी से, क्योंकि वो जो ना खाने और पीने का सिस्टम होता है ना, उससे आपके शरीर में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत भयानक चेंजेस आते हैं। एक ही दिन में आप सोच लो कि जो मरने वाला आदमी भी होता है वो भी 80% ठीक हो जाता है, सिर्फ एक ही दिन में। तो आपकी जो मोटी रिकवरी होगी, अभी तो आपको पहले कंडीशनिंग कर रहे हैं। कंडीशनिंग का मतलब कि आप कम पानी से कंफर्टेबल हो जाओ, 2 टाइम खाने से कंफर्टेबल हो जाओ। 4-5-6 दिन के बाद में जब आपको थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा, जब आपको लगेगा कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रही है, फिर एक दिन पानी बढ़ाकर अगले दिन बिल्कुल बंद करना है। और जिस दिन बंद करना है उस दिन खाना भी एक दिन छोड़ देना, फिर देखना क्या मजा आता है आपको। फिर आपका भूख भी बढ़ेगी। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर खाना कम नहीं करना। आपका कोशिश ये रहना चाहिए 3 बारी जितना खाते हो 2 बारी में निपटा दो। अच्छा। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। आप मेरे ना कुछ और वीडियोस देख लो, या मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियोस का मैंने बना रखा है 3-4 वीडियो, जो और पेशेंट से बात हुई ना उनको और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने।
ठीक तो है उस सर। एक्सप्लेनेशन को समझना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप 3 बार ही खाते हो, ठीक है, आपका एक मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपके पेट को या डाइजेशन को 30% एनर्जी चाहिए होती है टोटल बॉडी कैलोरी एनर्जी का। हम्म, तो आप 4-5 बारी या 2-3 बारी भी खाते हो, 30% एनर्जी लगती है। तो आप 2 बारी हाँ, खाओगे तो 20% एनर्जी लगेगी, तो 10% जो बचेगी वो पहले और दूसरे खाने के अंदर 50% इंक्रीज हो गया एनर्जी का, तो डाइजेशन हम्म, अपने आप बेटर होगा। हम्म, इसी तरीके से जो प्रोडक्शन होता है, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया ना, जो प्रोडक्शन होता है, जो खाना आपका 5 घंटे में पच रहा है वो कम पच रहा है, 8 घंटे में ज्यादा पच रहा है। तो जितना भी हाँ, खाना आपने खाना है, उस खाने का हम्म, जो एनर्जी में कन्वर्जन है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये हम्म, मान के चलो कि आपका 24 घंटे के बाद में आपकी जो बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सेव करेगी, वो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब 500 हम्म। कैलोरी आपके हार्ट को, ब्रेन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, लीवर को, किडनी को और बाकी सब सिस्टम को मिलेगी, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और तो वो तो मेडिसिन सब लेने तो चलने दे बिना। मेडिसिन को ना किसी नाले के अंदर फेंक दो, मेडिसिन का दुनिया में कोई काम नहीं है। और अगर बेच सकते हो तो उसको बेच दो किसी को फ्री में। दुनिया में किसी मेडिसिन का कोई काम नहीं है। और आप नेट के ऊपर देख लो, वो ये बोलते हैं कि आपका डायग्नोसिस होगा, आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे, उससे ये एलिमिनेट किया जाएगा कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। और जब आपके 50-60 हजार रुपए लग जाएंगे, तब आपको बोलेगा आपका दिमाग खराब है, आपको कोई हाँ, बीमारी नहीं है। आप नेट पर देख लो इसको, हर पता है डॉक्टर यही सर, बोलता है। करवा चुके थे। हाँ, तो फिर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जब दवाई काम नहीं करती है तो उस दवाई को छोड़ दो, क्योंकि जो चीज काम ना करे उसको फेंक दो। हाँ वो है। तो दवाई के चक्कर में अगर पड़ोगे तो ये काम नहीं करेगी, दवाई उल्टा काम करती है, हम उल्टा काम करते हैं, हम तो पूरा बंदे को पूरा जड़ से ठीक कर देते हैं। अभी एक बहुत हम्म, मजेदार पेशेंट आया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार उसकी पूरी की पूरी वीडियो देखो। जी 6 दिन पहले उसका फोन आया था कि उसको 6 साल से एसिडिटी है और हिकअप्स है, हिचकियां होती है ना, हाँ, उसकी हिचकी सिर्फ रात को सोते हुए रुकती थी। हम्म, और जितनी बार मेरे को उसका फोन आया, उसकी हिचकियां सुन लो, साफ आती है। एक मतलब 2-2, 4-4 सेकंड बाद हिचकी आती है उसको, ये नहीं कि पूरे दिन में 2-4 आती हैं। हाँ, और उसने कहा कि मैं सबसे इलाज करा चुका हूँ, सब चेकअप करा चुका हूँ, सारे डायग्नोस्टिक हो चुके हैं, सारे टेस्ट वेस्ट हो चुके हैं। तो मेरा उम्मीद था कि मैं 15-20 दिन में ठीक करूंगा या महीने में ठीक करूंगा। भाई साहब तीसरे दिन उसकी हिचकी बंद हो गई, और पर हुई 2-3 घंटे के लिए। और फिर कल छठा दिन था, 30 तारीख को, 24 तारीख को उन्होंने फोन किया था, तो छठे दिन उनकी हिचकी सुबह से बंद हो गई। तो सुबह नहीं, दोपहर को बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अभी अभी सुबह से तो हिचकी नहीं आई। फिर मैंने अभी बात करी है, मतलब 2 दिन पूरे हो गए शाम को, जी उनका कहना है अभी भी हिचकी नहीं आई। और ये वीडियो मैं अभी अभी डाल रहा हूँ, तो लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल पर देख लो, तो आपको उसकी उनकी 5-6 वीडियो शायद टोटल डली है। तो आप उनको देखो कितनी बार हिचकी मार रहे हैं और कितनी देर में ठीक। उनको एसिडिटी का पूछा, एसिडिटी उनकी दूसरे दिन ठीक हो गई थी। 6 साल से एसिडिटी की गोली खाता हो बंदा, 2 दिन में, 1 दिन में ठीक हो गया। और नहीं, एसिडिटी किसको कहते हैं? इंडाइजेशन को। जी हाँ, और आईबीएस किसको कहते हैं? इंडाइजेशन को। हाँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना दम है। वही तो शुरू करते कल से। ये 250 आपका ये नंबर व्हाट्सएप पर है ना? जी हाँ, मैं आपको उनका वीडियो भेजता हूँ, आप देखो। ठीक है सर।